हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। आज हम लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं गोदरेज 39 एंड शाहपुर जी का जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर ए 46। उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ों पे कंपैरिजन कर रहे हैं। बेसिकली सबसे पहले हम लोकेशन पे कंपैरिजन करेंगे, देन ब्रांड वैल्यू, देन प्रोजेक्ट की क्या क्या यूएसपी है एंड वैल्यू प्रपोजिशन क्या है। उन चीज़ों पे कर रहे हैं कंपैरिजन। सबसे पहले हम लोकेशन पे आते हैं। जो गोदरेज 39 है उसकी लोकेशन, बेसिकली लोकेशन बताने को सिर्फ 39 बता सकते हैं, लेकिन एक्चुअली लोकेशन में क्या क्या है, क्या क्या अवेलेबिलिटीज़ हैं, वहाँ का इंफ्रा कैसा है, वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। सेक्टर 39 में आता है जो कि अपोजिट है मेदांता हॉस्पिटल। अगर मैं बात करूं और क्या क्या चीज़ें हैं तो ताऊ देवीलाल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है एंड इसी के पास में, थोड़ी सी पास में बेसिकली आइकिया का 10 एकड़ का मॉल आ रहा है। एंड अब शाहपुर जी की बात करें तो सेक्टर 46 में शाहपुर जी है। आइकिया तो यहाँ पर थोड़ा सा दूर में है गोदरेज 39 के, लेकिन शाहपुर जी के बिल्कुल पास में 400 मीटर पे ही है। एंड हुडा सिटी सेंटर के पास में है, बेसिकली उसी रोड पे हुडा सिटी सेंटर है। चौधरी बख्तावर सिंह रोड बोलते हैं, जो चौक है बख्तावर सिंह चौक, उससे हम जब लेफ्ट टर्न लेंगे, मैं अभी यहाँ पर आपको बताती हूँ, एंड यूनिटेक साइबर पार्क पास में है। ये सारी चीज़ें लोकेशन के पास में है। बेसिकली अगर उन लोकेशन की बात की जाए तो आसपास सारा ही लो राइज है, हाई राइज उस सेक्टर्स में नहीं है। उस सेक्टर यानी ना ही 39 सेक्टर ना ही 46 सेक्टर्स में हाई राइज है। ये दो ही अभी जो हाई राइज आ रहे हैं, ये दो ही आ रहे हैं। अदरवाइज सारे जितने भी हैं वो सारे लो राइज हैं, या तो बिल्डर फ्लोर है, या विला है, या प्लॉट पे बनाया हुआ मकान है। जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं आसपास एरियाज़ में, वो अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर वो चाह रहे हैं कि हम पार्किंग की दिक्कत ना आए, या फिर जो फैसिलिटीज़ हैं वो ऑप्ट करना चाह रहे हैं और अपग्रेड करना चाह रहे हैं अपना घर, तो वो एक चीज़ वो कर सकते हैं। अदरवाइज अपना एक इन्वेस्टमेंट भी आप यहाँ पर डाल सकते हो लेकर। एंड चूँकि ये मेदांता हॉस्पिटल के पास है, मेदांता है, आर्टेमिस है, फोर्टिस है, कई हॉस्पिटल्स के पास में है, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़दीक जो है ये मेदांता हॉस्पिटल के पास में है। मेदांता में भी करीबन 900 डॉक्टर्स हैं मेरे क्लाइंट जो हैं। बेसिकली मैं ऑलरेडी गोदरेज 39 एंड शाहपुर जी पे वर्किंग कर रही थी। मेरे कुछ एक क्लाइंट्स हैं जो कि शोभा में जिनका फ्लैट है, या शोभा कर्मा में जिन्होंने मेरे से लिया है, और उन्होंने मेरे से ये कंपैरिजन पूछा एंड उन्होंने बोला कि हमें गोदरेज 39 लेना चाहिए, शाहपुर जी 46 लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। जब इतने क्वेश्चंस आ रहे थे तो आई थॉट कि मैं एक वीडियो इस पे बनाऊं, सो दैट आपको कंपैरिजन का बिल्कुल एक ट्रू वैल्यू मिल जाए। एंड जैसे कि मैं बता रही थी डॉक्टर्स का, तो एक डॉक्टर हैं जो कि जिन्होंने मेरे थ्रू शाहपुर जी में लिया है, एंड उन्होंने बेसिकली शाहपुर जी क्यों चूज़ किया, बिकॉज एन नंबर ऑफ रीजंस थे उनके एंड हमारे भी बेसिकली। उनको बिकॉज उनका कंस्ट्रक्शन कंपनी से रिलेटेड थोड़ा सा ट्रस्ट था, वो उन्होंने ऑप्ट किया। लेकिन अब आ जाते हैं हम मैप पे। एक्चुअल लोकेशन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। दिस इज़ NH8 जो NH48 है। यहाँ पर राजीव चौक आ जाता है। राजीव चौक से जब हम स्लिप रोड पे लेते हैं तो ये आपको रोड दिख रही है। यहाँ से जब आप आएंगे तो दिस इज ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो मैं आपको बता रही थी। एंड जैसे ही हम आगे आएंगे, यहाँ से आपको मेरा राइट, आपका राइट है मेरा राइट, मेरा राइट, मेरे राइट पे जब आप जाएंगे यहाँ पर, यहाँ पे करीबन यहाँ आपको बंदूक की शेप, बंदूक या सिगार जो भी कह लीजिए, उसकी शेप का 2 एकड़ की लैंड है गोदरेज 39 की। एंड यहाँ पर आपका जो मैं आपको बता रही थी अपोजिट मेदांता हॉस्पिटल, वो यहाँ पर आ जाता है। अब हम इसी रोड को आगे फॉलो करेंगे। यहाँ पर बख्तावर चौक आ गया। ये चौक से हम जब राइट साइड जाएंगे टूवर्ड्स यूनिटेक साइबर पार्क, हम यहाँ से, बिकॉज यहाँ से आगे जाकर ही हमारा हुडा सिटी सेंटर भी आ जाता है। यहाँ पर सॉरी साइबर सिटी है, यूनिटेक साइबर पार्क यहाँ पर आ गया।
सो यहाँ से हम जब आते हैं, सो इधर के साइड में आपका 46 सेक्टर का में हाई राइज शाहपुरजी आ जाता है। सो यहाँ से आप अगर इस रोड से आ रहे हैं तो राइट टर्न लेना होगा, ऑन रोड पे है। अगर हम इस रोड से आ रहे हैं सो आपको लेफ्ट टर्न लेना होगा। 2 एकड़ का प्रोजेक्ट ये भी है, 2 एकड़ का प्रोजेक्ट जो 39 गोदरेज है वो भी है। अब आ जाते हैं वापस। आई गेस आप लोगों को लोकेशन जो मैं समझाना चाह रही थी वो आपको समझ में आ गया होगा। सो और अगर नहीं समझ में आया तो नंबर तो है ही। सो इस बार मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने कुलीग का नंबर भी यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। सो वो मेरे सीनियर हैं एंड एक्सपीरियंस्ड है, बेसिकली 24-25 साल का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में। सो बेसिकली आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके नीचे जस्ट मेरा नंबर भी रहेगा। इफ़ इन केस आपको मेरे से कांटेक्ट करना है तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर लीजिएगा, और अगर आपको उनसे कंफर्टेबली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज कई बार होता है कि लोग जो हैं वो नाइट में फ्री रहते हैं, जब ऑफिस से आए एंड नाइट में वो 9 बजे 10 बजे कॉल करना चाहते हैं या फिर मैसेजेस करना चाहते हैं, तो हो सकता है कंफर्टेबल ना हो मेरे से कि वो कॉल ना कर पा रहे हैं। सो इसी वजह से मैं आपको नंबर दे रही हूँ मेरे कुलीग यानी सीनियर कुलीग का। सो आप उनसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं कभी भी 9 बजे 10 बजे, और इंटरनेशनल जो क्लाइंट उनका तो टाइमिंग ही अलग होता है। सो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वापस। सो ब्रांड वैल्यू क्या है। अब अगर गोदरेज की बात की जाए तो ब्रांड वैल्यू में गोदरेज बेसिकली अच्छा ही प्लेयर है, ए लिस्टेड प्लेयर है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है गोदरेज का। अगर ट्रस्ट देखा जाए कई सालों का ट्रस्ट है, कई सेगमेंट में इनकी कंपनीज हैं। सो और 40,000 करोड़ बेसिकली गोदरेज प्रॉपर्टी ने टारगेट लिया है कि इस साल यानी 25-26 में दे विल हैव टू अचीव 40,000 करोड़ का जो टारगेट है वो सेल्स का। इससे पहले जितना भी टारगेट लिया था उन्होंने 29K का टारगेट, 24K का टारगेट, देन 18K का टारगेट, वो सारा अचीव किया है। सो इस बार भी दे आर ट्राइंग टू अचीव। बेसिकली अब क्या कर रहे हैं गोदरेज, जहाँ पर भी लैंड मिल रही है वो लैंड ले रहे हैं, चाहे वो प्लॉट का हो, चाहे वो लो राइज, चाहे वो हाई राइज, तो वो लैंड लेकर एंड अगर आप देखेंगे ना ऑक्शन में सबसे ऊपर गोदरेज ही आ रहा है। सो ये भी जो लैंड ली है वो ऑक्शन में ही ली है, जो हमारा हुडा का था उसी से लैंड जो है वो ऑक्शन में है। सो कोई जेवी नहीं है, कोई जॉइंट वेंचर नहीं है इस प्रोजेक्ट में। सो अगेन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कोई जेवी नहीं है। 40,000 करोड़ का जो है वो टारगेट ले रखा है। अब आ जाते हैं शाहपुर जी। शाहपुर जी जो है वो भी बहुत पुराना ब्रांड है। उसका अगर ट्रस्ट देखा जाए तो वो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। सो कंस्ट्रक्शन कंपनी अभी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो कई टारगेट्स भी लेते हैं। आप अगर बात करें तो कितनी ही डेवलपर्स हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी जो कंस्ट्रक्शन भी कर रही है वो शाहपुर जी कर रही है। सो इफ़ इन केस मैं बात करूँ कि कोई भी कंपनी का भी आप देखेंगे, सो अगर आप उनका देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है तो शाहपुर जी, किसी किसी का शाहपुर जी कर रहा है। सो अब शाहपुर जी का बैकग्राउंड क्या है। शाहपुर जी ने द पैलेस ऑफ द सुल्तान ऑफ ओमान, सो ओमान के जो सुल्तान थे, राजा थे, राजा हैं, सो उनका पैलेस कंस्ट्रक्शन किया है। अब बाहर के जो लोग हैं उनका ट्रस्ट अगर इंडियन कंपनीज पे बन सके तो वो कैसे इतना ट्रस्ट बनाया है कि ओमान के जो सुल्तान हैं उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन आई मीन इस पे ट्रस्ट करके कंस्ट्रक्शन इनसे करवाया। सो अब सेकंड बेसिकली कई चीज़ें हैं लेकिन मैंने कुछ एक चीज़ें ही ली हैं शाहपुर जी की, सो दैट बिकॉज इतना ज़्यादा लंबा मैं नहीं कर पाऊँगी, मतलब ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी। सो द इम्पीरियल अगर देखा आपने मुंबई में, सो जब भी शूटिंग होती है मूवीज़ की तो सबसे पहले मुंबई की यही इम्पीरियल जो है वो दिखाया जाता है। वर्ल्ड ट्रेड पार्क मुंबई का वो शाहपुर जी ने कंस्ट्रक्ट किया है।
एंड जो BAPS यानी हिंदू मंदिर जो अबू धाबी में बना है, दैट इज़ ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय शाहपुर जी। सो आप देख सकते हैं जो लेवल है कंस्ट्रक्शन का। सो अगर उसकी बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में नंबर 1 पे शाहपुर जी आता है। L&T भी है, लेकिन इसका जो क्या कहते हैं ट्रस्ट है वो बहुत अलग ही लेवल का ट्रस्ट है, बिकॉज ये लोग क्रेन भी ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, ये लोग कई चीज़ें हैं, बिकॉज कैश रिच कंपनी है, सो दे डोंट हैव टू थिंक अगैन। सो प्रोजेक्ट की यूएसपी, थर्ड पॉइंट इज प्रोजेक्ट की यूएसपी क्या है। सो गोदरेज का क्या यूएसपी है, बेसिकली गोदरेज जो है वो 2 एकड़ का प्रोजेक्ट है, एक ही टावर है, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, बिकॉज इसमें जो यूनिट्स आ रही हैं वो 120 to 130 यूनिट्स आ रही हैं। अभी इसका रेरा आया नहीं है, सो इतनी कॉन्क्रीट जो डिटेल्स है वो हम लोग नहीं दे पाएंगे आपको, जो टेंटेटिव डिटेल्स है वही दे पाएंगे। सो लेकिन फिर भी इस पे रिलाय आप कर सकते हैं इन डिटेल्स पे। सो 120 to 130 यूनिट्स हैं, 2 क्लब हाउसेज हैं, 2 एकड़ में 2 क्लब हाउस आ रहे हैं। सो एक हो सकता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्लब हाउस आए और एक जो अलग अलग एक्टिविटीज़ के क्लब हाउस होते हैं उसका आए। सो पाम ट्रीज़ के कॉन्सेप्ट पे कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बंदूक की शेप या सिगार जो भी उसके शेप का है। सो उसमें जब आप स्लिप रोड से अंदर जाएंगे, सो वहाँ पर राइट साइड में जब जैसे आप एंट्री करेंगे तो बोथ द साइड आपको पाम ट्रीज देखने को मिलेंगे। वो एक्चुअली उसका लॉजिक भी है, उसका लॉजिक ये है कि जितने भी नियर बाय लो राइजेस हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। सो आपको एक ग्रैंड फीलिंग आएगी। सो उससे आप अंदर जाकर एंड देन यू कैन अवेल दी बेसिकली एक्सेस द फ्लैट्स। सो ऑल नियर बाय जो एरिया है वो लो राइज में बता ही चुकी हूँ। शाहपुर जी जो है वो अगेन 2 एकड़ का प्रोजेक्ट शाहपुर जी भी है, लेकिन शाहपुर जी में 2 टावर्स आ रहे हैं, 2 एकड़ में 2 टावर्स, यहाँ पर 2 एकड़ में 1 टावर है। यहाँ पर जो डेंसिटी आपकी आएगी, बिकॉज यहाँ पर जो फ्लैट्स हैं वो 198 फ्लैट्स है टोटल, 3.5 एंड 4.5 बेडरूम, सेम 3.5 बेडरूम एंड 4.5 बेडरूम। सो इसमें जो साइजेस आ रहे हैं दैट इज़ 2850 स्क्वायर फीट टू 3000 स्क्वायर फीट, जो कि 3.5 बेडरूम है, एंड यहाँ पर 4.5 का 35 to 36 रेरा रिसीव हो चुका है। यहाँ पर आप विज़िट करना चाहते हैं, RM से मिलना, बेसिकली यहाँ पर भी हम विज़िट तो आपकी करवा सकते हैं लोकेशन पे, एंड अगर आपको RM से मिलना है तो वो भी कर सकते हैं। इसमें रेरा मिल चुका है, तो आपको अगर विज़िट करना है तो वो कर सकते हैं। 60,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। यहाँ पर एक जो यूनिक चीज़ है वो ये है कि 4 लेवल का बेसमेंट है एंड 4 लेवल का ही पोडियम पार्किंग है। सो आपके जो फ्लैट्स स्टार्ट हो रहे हैं वो फ्लैट्स स्टार्ट होंगे 7th फ्लोर ऑनवर्ड्स, तो आप जो लो राइज का व्यू आपको मिलेगा ही नहीं। 7th फ्लोर से जितने ऊपर आप चले जाएंगे वो जितना भी व्यू आपको मिल रहा है वो बेसिकली कोई भी बंदिश वाला व्यू नहीं मिल रहा है कि आपको देखने में प्रॉब्लम आ रही है या हॉराइजन आपका नैरो हो गया, वैसा नहीं है। सो ये हो गया, एंड प्लस मेन रोड पे है ये जो एक्सेस है आपका वो मेन रोड से है। यहाँ पर जो एक्सेस है वो 10 मीटर रोड से है। सो अब आ जाते हैं लास्ट वैल्यू प्रोपोजिशन। सो यहाँ पर 2600 स्क्वायर फीट का 3.5 बेडरूम है एंड 3200 स्क्वायर फीट का 4.5 बेडरूम है। दीज आर टेंटेटिव, हो सकता है 2650 हो जाए, 2680 हो जाए, 2620 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, या फिर इससे कम का भी हो जाए। एंड जो अभी गोदरेज बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं 24,000 to 25,000 दे आर एक्सपेक्टिंग। बट अगर गोदरेज का बैकग्राउंड देखा जाए, जितने भी न्यू लॉन्चेस इन्होंने किए हैं वो कम 3 से 4 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का इन्होंने कम करके लॉन्च किया है। तो बेसिकली ज़्यादा बताओ और कम में लेके आओ, खुश हो जाओ। सो ये कॉन्सेप्ट है। सो मेरे अंदाजे से एक्सपेक्टिंग जो प्राइस होगा गोदरेज 39 का, दैट वुड बी अराउंड 19,000 to 20,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो, बट ये मेरे ख्याल से। सो 5.20 CR से स्टार्ट होगा यहाँ पर आपका 3.5 बेडरूम
एंड अब आ जाते हैं शाहपुर जी। सो शाहपुर जी में जो 3.5 बेडरूम है 2850 स्क्वायर फीट टू 3000 स्क्वायर फीट। अब चूँकि रेरा आ चुका है तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे 2 वाला क्यों है। सो इसमें ना कई स्क्वायर फीट के कई बेसिकली कई वो हैं लेआउट्स, सो उसके अकॉर्डिंग साइजेस वेरी कर रहे हैं। एंड 4.5 बेडरूम का 3500 टू 3600 स्क्वायर फीट है। इसमें जो प्राइस एक्सपेक्टेड है दैट इज़ 21,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट टू 22,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। सो यहाँ पर आपकी जो चीज़ स्टार्ट होती है दैट इज़ 5.98 CR या 6 CR भी बोल सकते हैं आप। तो 6 करोड़ से आपकी प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे कौन लोग ले सकते हैं एंड किन लोगों को लेना चाहिए। सो बेसिकली जो लोगों का एक्सेस NH8 से ज़्यादा है या फिर उस एरिया गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन एंड चाह रहे हैं हमारा लाइफ स्टाइल लग्जरी वाला हो एंड एक्सेस जो है अपनी फैक्ट्री से या हॉस्पिटल से या जहाँ पर भी वर्किंग है वो साइबर सिटी, सो जहाँ पर भी वर्किंग है वहाँ से एक्सेस जो है उनका जो टाइमिंग है वो कम हो जाए, जो उनका जो बेसिकली पेन पॉइंट है वो कम हो जाए। सो उन लोगों के लिए ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। एंड बेसिकली जो वहाँ पर लो राइज जहाँ पर पहले से लोग रह रहे हैं दे ऑल्सो कैन इन्वेस्ट इन दीज प्रॉपर्टी बिकॉज यही 2 प्रॉपर्टी है वहाँ पर जो हाई राइज है और कोई भी प्रॉपर्टी वहाँ पे हाई राइज नहीं है। सो दोनों में से अगर आप मेरी बात मानेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट है या कौन सा लेना चाहिए तो उसके लिए बिकॉज अभी भी कई चीज़ें हैं जो वी कैन डिस्कस ऑन कॉल। सो उसके लिए यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी। कितना EOI अमाउंट आपको देना होगा, कैसे अलॉटमेंट होगा दोनों में, कैसे बेसिकली गोदरेज में कैसे होगा, शाहपुर जी में कैसे होगा, कैसे आप यूनिट चूज़ कर सकते हैं, नॉर्थ फेसिंग लेना चाहिए, साउथ फेसिंग लेना चाहिए, कहाँ पे धूप आ रही है, कौन से फ्लैट में आपका ईस्ट फेसिंग एंट्री है या फिर वेस्ट फेसिंग है। तो वो सारी चीज़ें वी कैन डिस्कस ऑन कॉल और साइट विजिट पे हम डिस्कस कर सकते हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।